हरे कृष्णा। आइए आज हम गीता जी के दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। आपूर्यमाणमजल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। अर्थात जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। व्याख्या है आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। वर्षा काल में नदियों और नदों का जल बहुत बढ़ जाता है। कई नदियों में बाढ़ आ जाती है, परंतु जब वह जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, तब समुद्र बढ़ता नहीं, अपनी मर्यादा में ही रहता है। परंतु जब गर्मी के दिनों में नदियों और नदों का जल बहुत कम हो जाता है, तब समुद्र घटता नहीं। तात्पर्य है कि नदी नदों का जल ज्यादा आने से अथवा कम आने से या न आने से तथा बड़वानल जल में पैदा होने वाली अग्नि और सूर्य के द्वारा जल का शोषण होने से समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बढ़ता घटता नहीं है, उसको नदी नदों के जल की अपेक्षा नहीं रहती। वह तो सदा सर्वदा ज्यों का त्यों ही परिपूर्ण रहता है और अपनी मर्यादा का कभी त्याग नहीं करता। तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति। ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग उस परमात्मा तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उसके सामने आते हैं, पर वे उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण में सुख दुख रूप विकार पैदा नहीं कर सकते। अतः वह परम शांति को प्राप्त हो जाता है। उसकी जो शांति है वह परमात्मा तत्व के कारण से है, भोग पदार्थों के कारण से नहीं। यहाँ जो समुद्र और नदियों के जल का दृष्टांत दिया गया है, वह स्थित प्रज्ञ संयमी मनुष्य के विषय में पूरा नहीं करता, कारण कि समुद्र और नदियों के जल में तो सजातीयता है, अर्थात जो जल समुद्र में भरा हुआ है उसी जाति का जल नद नदियों से आता है, और नद नदियों से जो जल आता है उसी जाति का जल समुद्र में भरा हुआ है। परंतु स्थित प्रज्ञ और सांसारिक भोग पदार्थों में इतना फर्क है कि इसको समझाने के लिए रात दिन आकाश पाताल का दृष्टांत भी ठीक नहीं बैठता, कारण कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य जिस तत्व में स्थित है वह तत्व चेतन है, नित्य है, सत्य है, असीम है, अनंत है, और सांसारिक भोग पदार्थ जड़ है, अनित्य है, असत है, सीमित है, अंत वाले हैं। दूसरा अंतर यह है कि समुद्र में तो नदियों का जल पहुंचता है, पर स्थित प्रज्ञ जिस तत्व में स्थित है वहाँ ये सांसारिक भोग पदार्थ नहीं पहुँचते, प्रत्युत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर अंतःकरण तक ही पहुँचते हैं। अतः समुद्र का दृष्टांत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण की स्थिति को बताने के लिए ही दिया गया है, उसके वास्तविक स्वरूप को बताने वाला कोई दृष्टांत ही नहीं है। न काम कामी, जिसके मन में भोग पदार्थों की कामना है, जो पदार्थों को ही महत्व देते हैं, जिनकी दृष्टि पदार्थों की ही तरफ है, उनको कितने ही सांसारिक भोग पदार्थ मिल जाए तो भी उनकी तृप्ति नहीं हो सकती, उनकी कामना जलन संताप नहीं मिट सकते, तो फिर उनको शांति कैसे मिल सकती है? कारण कि चेतन स्वरूप की तृप्ति जड़ पदार्थों से हो ही नहीं सकती। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि अपनी कामना के कारण ही यह संसार जड़ दिखता है, वास्तव में तो यह चिन्मय परमात्मा ही है। वासुदेवः सर्वम स सच्चः अर्जुन। अतः जब मनुष्य कामना रहित हो जाता है तब उससे सभी वस्तुएं प्रसन्न हो जाती है। वस्तुओं के प्रसन्न होने की पहचान यह है कि उस निष्काम महापुरुष के पास आवश्यक वस्तुएं अपने आप आने लगती हैं। उसके पास आकर सफल होने के लिए वस्तुएं लालयित रहती हैं, परंतु कामना न रहने के कारण वस्तुओं के प्राप्त होने में अथवा न होने में भी उसके भीतर कोई विकार आदि नहीं उत्पन्न होते। उसकी दृष्टि में वस्तुओं का कोई मूल्य ही नहीं है। इसके विपरीत कामना वाले मनुष्य को वस्तुएं प्राप्त हो या न हो, उसके भीतर सदा अशांति ही बनी रहती है। अब आगे के श्लोक में स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, इस प्रश्न का उत्तर करके भगवान उपसंहार करेंगे, जिसकी व्याख्या हम कल करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।